एक शख्स है जो कि दो लोगों को जमीन पर नीचे बिठाकर जो है उन पर तशद्दुद कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप ये वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक शख्स है जो कि दो लोगों को जमीन पर नीचे बिठाकर जो है उन पर तशद्दुद कर रहा है। उनको जो है वो कान पकड़ने का कह रहा है। जब वो एक शख्स जो है कान पकड़ता है उसको कहते हैं नहीं, तुमने ऐसे नहीं कान पकड़ने, बल्कि मुर्गा बन के इसी तरीके के साथ कान पकड़ो। दूसरा शख्स जो उसके साथ ही जमीन पर बैठा हुआ है जिसने वेस्ट कोट पहन रखी होती है, उसको वो कहा जाता है कि तुमने वेस्ट कोट क्यों पहनी है। उसकी वेस्ट कोट उतारी जाती है और वो फट जाती है। अब ये शख्स कौन है और ये ऐसा क्यों कर रहा है? पहले तो बात ज़ाहिर है ये जो भी शख्स है ज़ाहिर है ये कानून के खिलाफ एक हरकत कर रहा है, कानून के खिलाफ एक बात हो रही है। तो जो किसी भी हवाले से जो है इसके ऊपर जो है हम बात नहीं कर सकते कि ये क्या है, ये क्यों है, ये क्यों नहीं है, ये गलत काम हो रहा है। अब ये कौन है, क्यों किया जा रहा है, मुबैना तौर पर इसके ऊपर जो लिखा जा रहा है, जो कैप्शंस आ रही हैं और जो मुख्तलिफ जगहों पर लिखा जा रहा है वो ये जा रहा है मुबैना तौर पर शायद ये ताजी खोकर का डेरा है और जो फरोख खोकर है उनका शायद ये कोई फ्रंट मैन है जिसका नाम अतीक भट्ट बताया जा रहा है, जो कि मुबैना तौर पर जिसकी कोई हकीकत जो सामने नहीं आ रही है फिलहाल, लेकिन मुबैना तौर पर यह तलात आ रही है कि ये फरोख खोकर का फ्रंट मैन है अतीक भट्ट, जिसका नाम बताया जा रहा है कि ये लोगों पर तशद्दुद कर रहा है और उनकी जो हवेली है, उनका जो डेरा है वो लोगों पर तशद्दुद करने के लिए बनाया गया है, बल्कि बन चुका हुआ है, जहाँ पर जो है वो लोगों को ले जाया जाता है, बेजा कैद में रखा जाता है, उन पर तशद्दुद किया जाता है अगर उनकी कोई बात नहीं मानता या किसी भी वजह से। तो अब इसकी क्या हकीकत है? मेरे ख्याल में जो इदारे हैं उनको चाहिए इसके ऊपर जो सख्त एक्शन भी लिया जाए, इसके ऊपर सर्च भी की जाए और ये जो शख्स है जो कि इन लोगों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, इनको मार पीट रहा है, इनको जो है वो टांगों के साथ पाँव के साथ मार रहा है, इतनी तजलील कर रहा है, मेरे ख्याल में इसका सॉफ्टवेयर अपडेट होना बड़ा ज़रूरी है, इसका गिरफ्तार होना बड़ा ज़रूरी है, इसका सामने बयान लाना बड़ा ज़रूरी है कि ये शख्स हकीकतन कौन है, क्या ये वाकई में फरोख खोकर का ही कोई बंदा है या फरोख खोकर को वैसे ही बदनाम किया जा रहा है। अगर बदनाम भी किया जा रहा है तो जो भी ये शख्स है उसको मेरे ख्याल में कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि फिर कोई ऐसी भी सिचुएशन या ऐसी भी हरकत करने से पहले 100 मरतबा सोचे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ऐसे वाकयात होते हैं, ऐसे वाकयात कईयों की वीडियोस भी आती हैं, वीडियोस के बाद जो है वो कोई एक शख्स आता है, वो कहते हैं हाँ जी मैंने मुझसे हो गई है, ये काम हो गया, मुझसे ये गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दिया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए। लेकिन उसके बाद फिर जो है कोई ना कोई ऐसी वीडियो, कोई ना कोई ऐसा वाकया, कोई ना कोई ऐसा जो है ये कह लें कि ऐसा तशद्दुद का वाकया, जुल्म का वाकया जो है वो रिकॉर्ड होता है, सोशल मीडिया पर आता है, फिर 2-3 दिन जो है उसको लोग देखते हैं, सुनते हैं, 2-3 दिन के बाद फिर उसको लोग भूल जाते हैं। लोग कहते हैं कि पता नहीं शायद इग्नोर कर देते हैं, फिर एक बयान आता है कि ये जी गलती हो गई, हम आइंदा के बाद ऐसा नहीं होगा, जिस पर फिर पूरा एक पाकिस्तान जो है 2 दिन 3 दिन को याद रखते हैं, फिर लोग जो है उस वाक़े को भूल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में इस पर कोई ऐसा सख्त एक्शन होना चाहिए, कोई ऐसा कानून बनना चाहिए कि अगर जिन लोगों ने अपने डेरे बना रखे हैं तो वो डेरे ठीक है, वो अपनी मेहमान नवाजी तक जो है वो कायम रहे, उसके ऊपर किसी किस्म का जुल्म या किसी किस्म का तशद्दुद उसके अंदर जो है इंसानों के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर कोई डेरा बनाता है तो मेरे ख्याल में कोई ऐसा कानून होना चाहिए कि उस डेरे की एक पूरी वेरिफिकेशन होनी चाहिए कि ठीक है भाई यहाँ पर डेरा बना हुआ है, यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर एक्टिविटीज़ होती हैं कि मेहमान आते हैं, मेहमान नवाजी हो रही है, कुछ इस तरह का, या बिजनेस के लिए कोई बना हुआ है डेरा, तो मेरे ख्याल में कोई ऐसी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर खुदा ना खासा वहाँ पर कोई भी इलीगल एक्टिविटी हो तो फौरन जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको एक्टिव हो जाना चाहिए कि यहाँ पर क्यों इस तरह का कोई गैर मुतलका बंदा यहाँ पर आया है या किसी को ज़बरदस्ती लाया गया है। तो मेरे ख्याल में इस तरह का चेक एंड बैलेंस जो है वो कानून के अंदर लाजमी होना चाहिए। बाकी राय आप कमेंट सेक्शन में दे, हमें दे इजाज़त। अल्लाह नेगहबान।